नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज बहुत समय के बाद हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण है हमारा जो कुछ वास्तु के नियम। ज्योतिष और वास्तु में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नियम होते हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, जब आप बहुत सारी चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोक्रेस्टिनेट हो जाती हैं। कई टास्क कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको करने हैं या आप उनको समय नहीं दे पाते। और जब हम नए एनर्जी में प्रवेश करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होगा मार्च अप्रैल में, 1 अप्रैल से। और साथ ही साथ मार्च में हम देखेंगे कि हम चैत नवरात्र की तरफ हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट होगा। और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें, जॉर्जियन कैलेंडर कहें या गॉर्गियन कैलेंडर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इस अनुसार भी हमारे कुछ नियम होते हैं। हमारे कुछ ज्योतिष के प्राचीन संत महात्माओं के दिए हुए, सिद्धों के दिए हुए नियम होते हैं जिनका पालन बहुत आवश्यक है। और इस समय ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, 2025 का वर्ष, जो फाइनेंशियल ईयर जो अभी आप नया आप देखेंगे, इसके होते होते आप बहुत सारे चेंजेस को अपने जीवन में आते हुए आप बिल्कुल प्रस्तुत रहेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से एनर्जी आपको किस तरफ ले जा रही है। नो डाउट 2025 हमारे लिए बहुत ही अच्छा वर्ष कई लोगों के लिए रहा होगा, जैसे कि नई चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। पर्सनली मेरे लिए 2025 बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें सीखने जानने को मिली और बहुत सारा हेल्थ वाइज भी देखे हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रांसम्यूट होती हैं, कई चीज़ें आपकी लाइफ में सीखने के लिए मौका लाती हैं। वो बहुत ही एक आपके लिए अचीवमेंट वाला वर्ष, मेरे स्पेसिफिकली अगर हम अपनी बात करें तो सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें योगदान रहा होगा। परंतु अगर हम आगे आने वाली एनर्जी के हिसाब से देखें तो आप एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस चीज़ को मैंने आपको हमेशा बताया, ये चेंज, ये शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूनिक चेंजेस लाने वाला है। और जब आप चेंज की तरफ बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सूत्र आपके लिए काम करता है। इसे हम सिंपल में समझना चाहें तो राहु केतु सूत्र के रूप में इसको हम समझते हैं। देखिए, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो पॉजिटिविटी ही नहीं, नेगेटिविटी भी देते हैं। और इसको आपका नज़रिया है समझने का, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा आपकी ग्रहों पे, राशियों पे, इसका बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में एक चेंज और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इस एनर्जी को देखते हैं, तो सबके लिए ये एनर्जी अच्छा नहीं होता, सबको ये अच्छा लगता भी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस की बात करना। तो आप देखें कि ये जो एनर्जी आपको लाइफ में बहुत सारे अलाइनमेंट की तरफ फोर्स करेगी। नेचर के साथ आपको अलाइनमेंट लाना ही होगा। आप अपनी साधना, अपने शरीर के साथ, अपने जीवन की तरफ आप देखें कि आपको एक अलाइनमेंट के लिए प्रस्तुत होना ही होगा। क्योंकि जो अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा हेवाई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी, या जैसे हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिविटी थी, तो उनसे आपको अभी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अपने इसको बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली इसका आपको परेशानी या हानि उठानी पड़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसको सूत्र को आपको बताना चाहते हैं, पहला सूत्र जिसको हम बता रहे हैं, नकारात्मक जो रिजल्ट देते हैं राहु केतु का, जो सूत्र बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट अभी मत करिए। कुछ आपने बुक्स निकाली है, आधी पढ़ी है, आधी छोड़ दिए, उसे आप कंप्लीट करिए। मैं पर्सनली, ऐसे मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक है, तो हम कुछ अच्छा, कुछ कुर्ता देखे, कुछ अच्छी डिज़ाइनर, कुछ अच्छे फैब्रिक देखे, तो स्टिच के करने के लिए या स्टिच कटिंग करके रख दिया। तो ऐसी चीज़ें जो आपने रखी हैं उनको कंप्लीट करके आप उसको फिनिशिंग में ला के उसको समाप्त करिए। उसकी पूरी एनर्जी जो है आपकी लाइफ के साथ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो परेशानी कर सकती है। आर्ट, क्राफ्ट, रीडिंग, या आपके साथ में कोई टास्क है, आप कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या आपके साथ में कोई ऐसे कोई बड़े कुछ काम को आप अपना लेके अधूरा छोड़ के रखें, तो उसको फिनिशिंग बिल्कुल उसकी तरफ ला के उसको आप पूरी उसको एक कंप्लीशन की तरफ उसको लेकर जाएं। नहीं तो ये एनर्जी को हम कहते हैं नेगेटिव राहु केतु एनर्जी।
और ये आपको बहुत आगे जाके परेशान कर सकती है। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं, चैत्र नवरात्र जो नव वर्ष जो स्टार्ट होगा, उसके साथ में जो ये फाइनेंशियल न्यू ईयर जो हम देखते हैं अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये दोनों तरीके से बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि एनर्जी, उसके पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये 2-3 महीने बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं आपको अपनी लाइफ में। आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो 2025 में हमने आपको बताई हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए, बहुत सारे चेंजेस किए, नो डाउट ये बहुत पॉजिटिव है। आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका भोजन कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप कहाँ आप मूव कर रहे हैं आपको। क्योंकि चेंजेस जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग पसंद नहीं करते, बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए नो डाउट ये चीज़ें बहुत कठिन होंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक रोल बैक आप देखेंगे चीज़ों का होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो घट रही थी वो नए तरीके से रिफॉर्म होंगी। एनर्जी की बात करें, मैंने आपको बहुत बार बताया कि एनर्जी में पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी या ऐसी एनर्जी का समय आने वाला है जो कि ये ब्लैक कोयला या पेट्रोलियम, ये सारी एनर्जी से जो काला, मैंने आपको बताया कि कलयुग की समाप्ति हो रही है। बहुत सारी काली चीज़ों का एक समय जो है, जो शनि की प्रारब्ध या शनि के उसमें आप उस डोमेन में थी, वो सारी चीज़ें एक एंड की तरफ आएंगी। जैसे घर बनाने में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना समय दीजिए। आपको अब बहुत सारे नए तरीके, नए नए आपको टेक्निक, टेक्नोलॉजी अभी से सामने आने वाली है। वहीं एनर्जी के सेक्टर में आपको मैंने बताया था, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी से लेके ज़्यादा अभी बायोफ्यूल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, आज धरातल पर देख रहे हैं किस तरीके से ये रिफॉर्म ला रही है। वैसे ही हर एक आप चीज़ों पे, पढ़ाई से जुड़ा हो, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हो या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा हो, बहुत बड़े चेंजेस के लिए आप देखेंगे। जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं या आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, तो आप देखेंगे स्वतः ही वहाँ योगा, प्राणायाम और हीलिंग की जैसे हम बात करते हैं, तो हीलर्स वहाँ पे आपको बहुत ये चीज़ अब कॉमन दिखेगी, जो कि ऐसा होता नहीं था। बहुत कम ही ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे योगा या आयुर्वेद का वहाँ पे प्रचलन होता होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि हीलिंग के लिए भी एक डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग प्रकार की हीलिंग के लिए भी, सूर्य जो शक्तियाँ उससे भी हीलिंग, अलग अलग आपको ये एक सेक्टर, एक चेंजेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो कहने का ये अर्थ है कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट अब अछूता नहीं रहेगा, आपके जीवन में आपको ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलेगा। और जहाँ नेगेटिविटी है, किसी भी आप डायमेंशन में देखें, जिस भी तरीके से आप देशों के नाम पे देख लें, समाज में देख लें, जहाँ पे भी बहुत नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका अधोगति की तरफ वो बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो पॉजिटिव है वो उतना पॉजिटिव होगा, बीच में आप कुछ चीज़ अभी नोटिस नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले चल रहा था कि चलता है, ये वाली जो भावना थी लोगों में कि ये भी चल रहा है, वो भी, हर प्रकार का एनर्जी आप अपने लाइफ में आप देखते होंगे। कभी मन किया तो कई लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, कभी मन किया तो आयुर्वेद को भी ले रहे हैं, मतलब हर प्रकार का अच्छा बुरा, हर प्रकार की चीज़ों को वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि एनर्जी बिल्कुल एकदम बड़ी तरीके से शिफ्ट होने वाली है। देशों में आप देखेंगे, अमेरिका का, जैसे मैंने देशों के भी बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस दिए थे। कुछ तो देश ऐसे हैं जिनका आप स्वतः ही अभी आप खुद देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उनका, कई वर्ष पहले हमने आपको बता दिया था कि ये कुछ देश ऐसे हैं जिनका कुछ भी, कितने भी, अगर जैसे अभी ईयू है कंट्रीज़, ईयू कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, कितना कोशिश कर लें, लेकिन इनका भारत के साथ में इनकी कितनी भी डील्स हो जाए, कुछ हो जाए, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका आप उत्थान नहीं देख सकते। वहीं कुछ ऐसी कंट्री, जैसे भारत की बात करें, इसका उन्नति होना, इसका डेवलपमेंट होना अवश्यंभावी है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी पे बेस्ड है। ये जो चीज़ें एनर्जी की यहाँ पे हम बात करेंगे
क्योंकि बेसिकली ये काम तो एनर्जी ही करती है। ग्रहों के माध्यम से हो या आपके भोजन के माध्यम से हो, आपके लाइफस्टाइल के माध्यम से हो, सारी चीज़ें कंक्लूड तो एनर्जी पे ही होती है। तो आप देखेंगे जहाँ पे एनर्जी जैसी है, लोगों की बात करें, देश की, समाज की, हर तरफ ये एनर्जी ही काम करती हुई नज़र आएगी। तो अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपना ग्रुप, अपना सर्कल पॉजिटिव रखिए। आसपास अपना जो है देखिए कि आपकी एनर्जी फील्ड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपका भोजन जितना पॉजिटिव होगा, आपकी हेल्थ, आपका सोच, आपकी थिंकिंग पैटर्न, उसमें सब में ये चीज़ें आपको मदद करेगी और आपको और पॉजिटिविटी की तरफ आपको बूस्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी पहले की भी जो हमने आपको ज्ञान दिया, जानकारी दी कि किस प्रकार से अब एनर्जी वर्टेक्स जो है वो काम कर रहा है, और इसकी बहुत इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर तो पहले यकीन करते ही नहीं थे। लेकिन अब जिस प्रकार से एकदम चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, या एनर्जी का अब लोग इसको धीरे धीरे फील कर पा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत तरीके से लोगों को समझ में आना शुरू हो गई हैं कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं हो रही। ये सब आयामों में, सब डायमेंशंस में इनमें चेंजेस आएगा। जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल हो, या हेल्थ सेक्टर हो, या किसी भी डायमेंशन से आप जुड़ी हुई बात कर लें, अब आपको स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे लोग दिखेंगे जो स्पिरिचुअल, उनका भले अटायर ना हो, वो ड्रेसअप भले स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं हो, लेकिन उनके अंदर एनर्जी ऐसी रहेगी कि लोग उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि अब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की तरफ बढ़ती जा रही हैं, बहुत नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। आप इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लें, और इसके साथ आप मतलब एक ब्लिस को, इसको साथ में कनेक्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि जब कोई चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, आपको लेके जा रही है, तो आप इसके नेगेटिव आयामों को जो छूट रही है, नेगेटिविटी के साथ में कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ में नहीं रहेगी, तो उनको भी आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि सारी एनर्जी, सारी प्रकार की चीज़ें, सारा सिस्टम जो है अब वो परिवर्तन की तरफ है। तो आपको ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का समय आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देखें और इस एनर्जी के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल करने का प्रयास करें। कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होते हुए देखते हैं जिससे हमको सेटबैक लगता है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होगी, प्रकृति और जो ये शक्तियाँ हैं वो इसका कारण बनी हैं, और ये इंसानों के हाथ के बाहर है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, उसको लेके आप परेशान ना हो, उसको लेके आप बिल्कुल वो एक अपने आप को समझने का, समझाने का प्रयास करें। क्योंकि अब समय आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ों को अब चेंज को, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल ना हो या उसके साथ में अपने आप को रीसेट ना कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। ये जानकारी अभी तक दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।